अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और शुरू कर रहे हैं वहीं से ही वही सिलसिला जो हमने डिसकंटिन्यू किया था, यानी मेजरमेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हो रही थी। इसका आज दूसरा सेशन है। 1.6 पर 1.5 पर हमने ये बात ख़त्म की थी और आज 1.6 शॉर्ट क्वेश्चन से ही हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन के मुताबिक इस 1.6 क्वेश्चन के मुताबिक द पीरियड ऑफ ए सिंपल टाइम पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। आपने स्टॉप वॉच से एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया है। मिसाल के तौर पर ये आपका एक छोटा सा पेंडुलम है जो कि स्विंग करता है इस तरफ या इसके अपोजिट इस तरफ। ये इस तरह से ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, यानी ये इस तरफ को जाता है और इस तरफ को आता है। अब इसके मोशन को मेजर करने के लिए आपने जो इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है स्टॉप वॉच का। स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट वो बराबर होता है 0.1 सेकेंड के। ठीक है, ये आम एनालॉग स्टॉप वॉच की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस स्टॉप वॉच के अंदर जो एरर्स हैं ये हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। दो तरह की एरर्स होती हैं, एक सिस्टमेटिक एरर्स, एक रैंडम एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स और दूसरा होता है रैंडम एरर्स। ओके, सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स दो तरह की एरर्स होती है। इसके बारे में हमने अपने लेक्चर में तफसील से बात की थी। बहरहाल स्टॉप वॉच में ये दो एरर्स पॉसिबल है। एक सिस्टमेटिक है, यानी सिस्टम में मौजूद जो एरर्स हैं, मिसाल के तौर पर आपका जो स्टॉप वॉच है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो इतनी अच्छा काम नहीं कर रही, लिहाजा ये एरर हो सकती है। या इसके अलावा रैंडम एरर्स हैं, कई वजूहात हैं। आपका पेंडुलम सही नहीं चल रहा था, आपको स्टॉप वॉच चलानी नहीं आ रही थी या हवा चल रही थी वगैरह वगैरह। कई तरह के एरर्स को हमने यकजा कर दिया, उसको रैंडम एरर्स का नाम दिया। तो ये आंसर होगा आपके इस शॉर्ट क्वेश्चन का कि स्टॉप वॉच के अंदर दो एरर्स पॉसिबल है, एक सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर्स। इन दोनों ही की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ किस्म की एरर्स जो है वो आ सकती हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं अब 1.7 शॉर्ट क्वेश्चन की। ओके, 1.7 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके मुताबिक डज डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इसका आंसर दौरान लेक्चर भी मैंने बता दिया था जब हम डायमेंशंस को डिस्कस कर रहे थे। फिर से इसका जिक्र कर देता हूँ कि डायमेंशनल एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो दो काम करता है आपके। एक तो ये फार्मूले ड्राइव कर देता है आपको, और दूसरा इसका काम क्या है कि ये करेक्टनेस ऑफ फार्मूलाए को चेक करता है। दो काम हैं इसके जिनका जिक्र मैंने कर दिया आपके सामने। इसके अलावा इसकी लिमिटेशन में ये बात है कि ये कांस्टेंट को डिस्कस नहीं करता। इसकी जो लिमिटेशन है, इट डज नॉट डिस्कस अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट आ जाए तो आपने उसे निकालना है और उसके बाद अपने काम को शुरू करना है। जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक आपका डायमेंशनल एनालिसिस अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ओके, जो 1.8 क्वेश्चन है उसके मुताबिक हमने लिखनी है डायमेंशंस प्रेशर एंड डेंसिटी की। तो प्रेशर की डायमेंशंस फाइंड करना कुछ मुश्किल नहीं है और ना ही
डेंसिटी की डायमेंशंस फाइंड करना कुछ मुश्किल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास डायमेंशंस होनी चाहिए 3, यानी एक तो मैस की डायमेंशंस होनी चाहिए आपके पास, जिसकी डायमेंशंस हैं कैपिटल M, और लेंथ की डायमेंशंस होनी चाहिए जिसकी डायमेंशंस हैं कैपिटल L, और आपके पास टाइम की डायमेंशंस होनी चाहिए जिसकी डायमेंशंस हैं कैपिटल T। ठीक है, ये 3 डायमेंशंस आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जिस भी डायमेंशन का फार्मूला, जो भी डायमेंशंस आपको चाहिए उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको प्रेशर की डायमेंशंस चाहिए तो हम प्रेशर की डायमेंशंस लिख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। प्रेशर की डायमेंशंस फाइंड करने के लिए हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए, और प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। पर यूनिट एरिया। देखो, फोर्स की जो डायमेंशंस हैं वो हम फाइंड कर चुके हैं, मैं यहाँ पर जस्ट उनको कॉपी कर रहा हूँ। अगर आपको फोर्स की डायमेंशंस नहीं आते कोई मसला नहीं, आप डायमेंशंस वाले लेक्चर में जाकर देख भी सकते हैं और उससे अगेन एक दफ़ा सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर की डायमेंशंस हैं MLT -2, ये डायमेंशंस हैं प्रेशर की, और एरिया चूँकि बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो इसकी होगी डायमेंशंस L, यानी जो लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होगा, है ना। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी विड्थ और लेंथ, चूँकि दोनों की डायमेंशंस L ही होंगी ना, एक L, इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बात सही से समझ आ जाए कि हमने इस किसी भी एक नीचे वाले एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा M, ये जो L है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, पावर इसकी -1 हो जाएगी, और T -2, ये है प्रेशर की डायमेंशंस। ओके, अब हम फाइंड कर रहे हैं डेंसिटी की डायमेंशंस। तो डेंसिटी बराबर होता है मैस ओवर वॉल्यूम। ओके, मैस की डायमेंशंस क्या होती हैं? मैस की डायमेंशंस हैं कैपिटल M, तो हमने कैपिटल M को लिख देंगे। वॉल्यूम की डायमेंशंस अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ऐसा ही है ना। ओके, तो अगर आप यहाँ पर मैस की डायमेंशंस तो आपको पता है, आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लाजमी लिखिएगा। लेंथ की जो डायमेंशंस हैं वो कैपिटल L होंगी, ऐसे ही है। ओके, ब्रेथ की डायमेंशंस, यस, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, इन सब की डायमेंशंस L ही होंगी। जाहिर है मीटरों में जो मापी जाती हैं, लंबाई है वो भी मीटर में जब मापी जाएगी, चौड़ाई है वो भी मीटर में मापी जाएगी, गहराई है, ऊंचाई है, जो भी है इन सब को हम मीटर्स ही में मेजर करेंगे। ओके, तो कैपिटल M, नीचे आप नोटिस करें L मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल्स टू L क्यूब, ऐसा ही है ना। ओके, ओके, मैं इसको यहाँ सामने लिख देता हूँ कि ML -3, ओके, ML -3, ये डायमेंशंस आ गई। फोर्स की डायमेंशंस अगेन मैं बता देता हूँ। अगर आपको फोर्स की डायमेंशन नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, आप लेक्चर देख सकते हैं, बट मैं यहाँ भी फाइंड कर बता देता हूँ आपको। अगेन अगर आप डायमेंशंस चाहते हैं तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि F = ma, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, F = ma में m की जगह m की डायमेंशंस लिखेंगे आप, और एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की डायमेंशंस लिखेंगे। अब मसला ये है कि आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशंस भी नहीं पता, कोई बात नहीं,
हम एक्सेलरेशन का फार्मूला तो पता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, ऐसे ही है। तो हम यहाँ पर कैपिटल M लिख देते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशंस नहीं पता, वो फिर फंस गए हम तो कोई बात नहीं, हमें वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट S इज इक्वल्स टू वी टी, वेलोसिटी S इज इक्वल्स टू वी टी और S ओवर T इज इक्वल्स टू V। तो V नहीं लिखते, V की जगह V का फार्मूला लिख लेते हैं। तो S और T नीचे आएगा, तो नीचे ऑलरेडी एक T मौजूद है, T स्क्वायर हो जाएगा। अब हम डायमेंशंस लिखने की पोजीशन में आ गए हैं। S की डायमेंशन यानी S से मुराद डिस्टेंस, डिस्टेंस से मुराद लेंथ होगा, तो हम यहाँ पर इसको कैपिटल L लिखेंगे, कैपिटल L। ओके, और नीचे टाइम की डायमेंशंस हैं, टाइम की डायमेंशंस होती हैं कैपिटल T। 2 लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर फार्मूले में स्क्वायर है, और MLT -2। ठीक है, ये नीचे वाला जो माइनस मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये जो आपको 2 नज़र आ रहा है, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो -2 हो जाएगा और ये फार्मूला बन जाएगा, और यही फार्मूला मैंने इससे पहले लिख दिया था। तो उम्मीद है ये दोनों डायमेंशंस आपको समझ आ गई होंगी, आप इन्हें इजीली फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो डायमेंशंस वाले टॉपिक में मेरे चले जाइए, वहाँ पर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले शॉर्ट क्वेश्चन की, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की, जिसमें कि वो क्या पूछ रहे हैं वो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इसकी बात करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है द वेवलेंथ ऑफ, एक ही लफ्ज़ है, ये एक ही लफ्ज़ है। ओके, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए वेव डिपेंड्स ऑन स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f। यानी जो वेवलेंथ लैम्डा है वो डिपेंड करती है स्पीड v पर और उसकी फ्रीक्वेंसी f पर। हम ये जानते हैं कि लैम्डा बराबर है, इसकी डायमेंशंस लैम्डा की कैपिटल L होती हैं, वेलोसिटी की डायमेंशंस LT -1 होती हैं और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T इनवर्स या T -1 होती है। तो इस सूरत में हमारे पास कौन सा फार्मूला जो है वो करेक्ट होगा, यानी ये वाला फार्मूला करेक्ट है या ये वाला फार्मूला करेक्ट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के ज़िमन में मैंने ये बात आपको बताई थी जब मैं आपको डायमेंशंस पढ़ा रहा था। तो इसके 2 यूजेस हैं, एक ये फार्मूला बना कर देता है और दूसरा ये फार्मूले की करेक्टनेस चेक करता है। तो हम जो ये क्वेश्चन है इसमें हमने ये दूसरी वाली किस्म जो है, दूसरी वाली बात जो है वो फाइंड करनी है कि ये फार्मूला सही है या ये फार्मूला सही है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में तरीकाकार क्या होता है, मैं दोनों को पुट करना पड़ेगा। याद रहे यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ और दोनों को ही फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ को प्रूव कर दें दूसरे को छोड़ दें, दोनों को करना पड़ेगा कि अगर f इज़ इक्वल्स टू v लैम्डा गलत है तो क्यों गलत है, और f इज़ इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा अगर ये सही है तो क्यों सही है। हमने ये दोनों चीज़ें साबित भी करनी है। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस ये रही आपके पास, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस हैं t इनवर्स यानी t -1, ओके, और इज़ इक्वल्स टू v ना लिखो, v की जगह v की डायमेंशंस लिखो, v की डायमेंशंस ये हैं यानी LT -1। हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी होती है कि तब पता चल जाता है कि फार्मूला सही है या गलत है। लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू L लिख दो, ओके। तो यहाँ पर यानी लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ रहा है T इनवर्स, जबकि राइट हैंड साइड पर हमारे पास आ रहा है L2 T -1। अब हम ये जानते हैं कि लेफ़्ट
लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा ही है ना, लिहाजा ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब ये देखते हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं, तो f की जगह f की डायमेंशंस लिखेंगे जो कि है कैपिटल t-1 इज़ इक्वल्स टू v की जगह lt-1 लिखेंगे और नीचे इसके लैम्डा ले आएंगे, लैम्डा नहीं लैम्डा की यूनिट्स यानी l, वेव लेंथ है ना, तो लेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं, l ही होते हैं कैपिटल। अरे l से l कैंसिल हो जाएगा, आपके पास t-1 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखना हरगिज़ ना भूलिएगा और t-1 आपने यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स लाजमी लिखनी है। तो आप नोटिस करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ये फार्मूला बिल्कुल सही है। यानी जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाए तो ये साबित हो जाता है कि ये फार्मूला करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस इसके कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दूसरे दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा पाए और मेरी भी हौसला अफजाई हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा आप लिख भेजें मुझे कमेंट्स में, जो भी टॉपिक आप कहेंगे मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।